आज मैं अपने स्कूल के उस क्लासरूम में गया जहां माँ पढ़ाती थी जब मैं सिर्फ कक्षा 1 या 2 में था। वो क्लास जो कभी इतनी बड़ी लगती थी आज छोटी सी लगने लगी है। जब पहले उस क्लासरूम में प्रवेश करते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक अलग ही दुनिया है, लेकिन अब छोटा सा लगता है। खिड़कियाँ खोली, बाहर का सीन वैसा ही था, लेकिन नज़रिया बदल गया था। अब सोच में ऊंचाई आ गई थी। अब पहले से ज़्यादा दूर तक देख पा रहा था। स्कूल के फर्श पर अब टाइल्स लग चुकी थी। पहले सिर्फ सीमेंट का प्लास्टर हुआ करता था, कहीं कहीं प्लास्टर के टूटे हुए गड्ढे। अब सब कुछ नया था, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदली थी वो ब्लैक बोर्ड, जो आज भी वही था। वही ब्लैक बोर्ड जिसमें कभी माँ चौक से लिखती थी, वही होमवर्क, वही यादें, सब कुछ फिर से ताज़ा हो गया। आज भी उस ब्लैक बोर्ड में मम्मी के दिए हुए होमवर्क मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं समय में पीछे जा चुका हूँ, उस बचपन में जहाँ कभी इस ब्लैक बोर्ड से मैं होमवर्क उतारा करता था। मन कर रहा था कि काश एक बार फिर से उसी पल में वापस चला जाऊँ। फिर से वही बेंच, वही आवाज़ें, वही खुशबू, वो बचपन, वो दोस्तों की शरारतें, लंच के समय स्कूल से चुपके से भाग जाना, टीचर के पकड़ लेने पर डांट पड़ना, फिर दोस्तों के साथ लंच शेयर करना, बातों बातों में हंसना, खेलना, सब कुछ फिर से जी लिया मैंने। पहली बार जब मैं कक्षा 3 में आया, मेरा क्लासरूम बदल चुका था। टीचर्स नए थे, डर लगता था, लेकिन एक बात थी जो हिम्मत देती थी। मम्मी पास वाले ही क्लासरूम में होती थी, बस इतना ही काफ़ी होता था। क्लास ख़त्म होते ही मैं सबसे पहले मम्मी के पास चला जाता था और हर शनिवार स्कूल में कविता, कहानी और गीत सुनाने की परंपरा थी। न जाने ये परंपरा कब शुरू हुई थी, लेकिन अब भी चली आ रही थी। बच्चे उस दिन कुछ ज़्यादा ही खुश होते थे क्योंकि वो हाफ डे होता था, यानी कि जल्दी छुट्टी। और जिन बच्चों को जो कहानी, गीत या कविता याद होती वो जल्दी जल्दी से सुना देता, और छुट्टी होते ही सब ऐसे निकलता जैसे आज़ाद हो चुका था। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि इस कैद भरी ज़िंदगी को जो हम समझ रहे हैं, इससे निकलने के बाद हम फिर से इसी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, फिर से वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन अब समय अलग था, जिंदगी आगे निकल चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। पर कुछ जगह होती है ना जहाँ वक्त रुक जाता है। वो क्लासरूम आज भी वही है जहाँ हम बड़े हो गए। मैं अब भी वहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से समय में पीछे आ चुका हूँ। फिर से वो बचपन जी लेता हूँ, फिर से वो यादें ताज़ा हो जाती हैं।